खींच के रख तो ही चक्कर है मानसी। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। देशवासियों, आपके मन में भी कभी आता होगा कि आखिरकार भारत इतना गरीब क्यों है? भारत क्यों नहीं अमेरिका, रसिया, चीन को पीछे कर पा रहा है? आखिरकार रीजन क्या है? क्यों आखिरकार सैनिक का पेंशन जो है वो बंद कर दिया गया? आपके भी मन में ये चीज जरूर चल रहा होगा। कभी आपने सोचा भारत देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने देश को लूटा है तो भारत के नेताओं ने भारत को लूटा है? मैं सही कह रहा हूं आपको। अब सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भारत के नेताओं ने सबसे ज्यादा भारत को लूटा। जितना अंग्रेज नहीं लूटा उससे कहीं ज्यादा भारत के नेताओं ने भारत को लूटा। अब सोचिए मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। दुनिया में अगर कहीं पूछा जाए ना कि कहां की संसद, कहां की एमपी एमएलए सबसे गरीब है, आप हंसिए, मुस्कुराइए और कहिए कि हमारे भारत देश की संसद जो वो सबसे गरीब संसद है। आप कहिए इस बात को। अगर कहा जाए कि कहां की सैनिक सबसे ज़्यादा अमीर है तो हम गर्व के साथ कहेंगे हिंदुस्तान की सैनिक जो है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। क्योंकि जो देश की सरहद की रक्षा करता है, जो मान सम्मान रखता है, देश का मान सम्मान के लिए प्राण न्यौछावर करने की कभी भी क्षमता रखता हो, उसको सैलरी पेंशन से हम तौल नहीं सकते हैं। ये बात भी है। आप सोचिए अगर कोई एक दिन के लिए एमपी एमएलए बन जाए तो उसे उम्र भर पेंशन मिलते हैं, लेकिन जो रात दिन मौत से खेलता है, जो आर्मी के सैनिक मौत से खेलते हैं, उसे पेंशन नहीं मिलने वाला है। जो रात दिन कब उसकी मौत आ जाए, कब वो शहीद हो जाए, उन्हें पेंशन नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई अगर एक दिन के लिए भी एमपी एमएलए बन जाए तो उसे पेंशन मिलता है। आप समझिए इस बात को। प्रत्येक साल 100 करोड़ रुपया लगभग एमपी साहब को पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये बात समझ लीजिए। पेंशन की सूची में अगर आपको हम नाम बताएंगे ना तो देश के उद्योगपति हजारों हजारों करोड़ रुपये के मालिक हैं, लेकिन फिर भी उसको 25 से 30 हजार उसको पेंशन चाहिए एमपी कोटा से। सचिन तेंदुलकर, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, सचिन तेंदुलकर भी पेंशन ले रहे हैं। फिल्मकार रेखा जी भी पेंशन ले रहे हैं। आप सोचिए मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी साहब कितने करोड़ों के मालिक होंगे, लेकिन वो भी पेंशन ले रहे हैं। देशवासियों, सबसे बड़ी बात आप सोचिए एक वक्त के लिए, आपको आपके घर में हो सकता है विधवा पेंशन मिलता होगा, हो सकता होगा कि वृद्धा पेंशन मिलता होगा, हो सकता है कि विकलांग पेंशन मिलता होगा। कितने का महीना मिलता है? मैं आपसे पूछता हूँ। 200, 300, 400 रुपया मिलता होगा प्रत्येक महीना। लेकिन सोचिए एक संसद को, जो कि भूतपूर्व संसद हो, उसको 25 से 30 हजार रुपया मिलता है पर महीना, सिर्फ पेंशन के रूप में मिलता है। आप समझिए इस बात को। कैसे मेरा देश डेवलप करेगा, कैसे मेरा देश आगे बढ़ेगा? जो मौत से खेल रहा है उसे पेंशन नहीं मिलने वाला है। मैं देशवासियों आपसे पूछता हूं कि क्या एमपी एमएलए की पेंशन जो है वो बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे भाई साहब, अगर आप एक बार एमपी बने तो आप पेंशन लीजिए। अगर आप जीवन में 5 बार एमपी बनेंगे ना तो आपको 5 बार एमपी का पेंशन मिलता है। 5 अलग अलग एमपी का आपको पेंशन मिलता है। अगर आप एमएलए बनते हैं, एमएलए के बाद एमपी बनते हैं, तो आपको सैलरी भी मिलता है, साथ साथ पेंशन भी मिलता है। आप बताइए कैसे मेरा देश आगे बढ़ेगा? आप सोचिए इस वक्त के लिए। सबसे बड़ी बात, भारत में एक दिन का अगर कोई भी एमपी एमएलए बन जाए तो जीवन भर नौकरी से बेहतर है कि उसे कोई आदमी 30-40 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद उसको हो सकता है कि पेंशन मिलता हो। लेकिन यहाँ तो जनाब एक दिन आप एमपी बन जाइए, एक दिन या एमएलए बन जाइए, आपको 30 हजार रुपया पर महीना मिलना शुरू हो जाएगा। अब बताइए ऐसे में देश तरक्की करेंगे? आखिरकार वो पैसा आता कहाँ से? जब देश की रक्षा करने वाले को अग्निवीर बना दिया गया, जो अपनी प्राण की आहुति दे रहे हैं उसे अग्निवीर बना दिया गया, उनकी पेंशन काट लिया गया, तो क्यों नहीं हम एमपी एमएलए को भी अग्निवीर बना दें? क्यों नहीं एमपी अग्निवीर कहा जाए? क्यों नहीं एमएलए अग्निवीर कहा जाए? गरीब आदमी की टैक्स की पैसे से एमपी एमएलए को सैलरी मिलता है, पेंशन मिलता है।
और एमपी एमएलए लगातार अमीर होते चले जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी और गरीब होते जा रहे हैं। आप बताइए, मैं आपको कुछ फैक्ट के साथ बताता हूं। देश में टोटल 543 एमपी हैं, 245 राज्यसभा हैं। अगर ये दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 788 टोटल हो जाते हैं केंद्र में। अगर आप स्टेट में आ जाइए तो 4130 एमएलए हैं। 6 स्टेट में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की जो संख्या है वो 426 है। अगर आप विधानसभा और विधान परिषद को जोड़ दीजिए तो 4556 सीटें हो जाता है। टोटल 5344 एमपी एमएलए दोनों मिलाकर के होता है। अब समझिए, एक एमपी पे 2,70,000 रुपया पर महीना खर्च करता है। कितना? 2,70,000 रुपया पर महीना खर्च किया जाता है। सबसे बड़ी बात कि 1 लाख बेसिक भत्ता मिलता है एमपी साहब को। उसके बाद 2,000 रुपया डेली अलाउंसमेंट मिलता है पर डे, और 70,000 रुपया अपने क्षेत्र में घूमने के लिए मिलता है। 60,000 रुपया जो है एमपी साहब को ऑफिस अलाउंस मिलता है। अब बताइए, टेलीफोन के लिए 5,000 रुपया पर मंथ एमपी साहब को मिलता है। एमपी साहब जी, जियो 400 में रिचार्ज होता है और आपको 5,000 मिल रहा है। गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है और आप लोग अमीर होते जा रहे हैं। अगर एमपी साहब कहीं अपने गाड़ी से घूमने के लिए जाते हैं तो बताइए आप, पर किलोमीटर उन्हें 16 रुपया दिया जाएगा। पर किलोमीटर 16 रुपया। सबसे बड़ी बात समझिए कि ट्रेन से अगर कहीं जा रहे हैं तो अनलिमिटेड टिकट उसके पास है, वो भी फर्स्ट एसी में। क्या आप कभी सोचें कि आर्मी के किसी ऑफिसर को, आर्मी को ये सारी सुविधा दिया जाए? इसमें से आधे ही सुविधा दे दीजिए आप। क्या देशवासियों, एमपी एमएलए का जो इतना जो दिया जाता है, पेंशन, सैलरी, क्या ये सब में कुछ कटौती होनी चाहिए या इनकी पेंशन जो है वो बंद होनी चाहिए? आप समझिए, 34 टिकट जो है एरोप्लेन का दिया जाता है। एक साल में आप 34 टिकट से जाइए, देश में कहीं भी घूम आइए। 4,000 लीटर पानी तक फ्री दिया जाता है। 50,000 यूनिट बिजली जो है, इलेक्ट्रिक जो है वो फ्री दिया जाता है। पर मंथ जो है 30,000 रुपया सैलरी पेंशन के साथ दिया जाता है। अब बताइए आप, सैलरी भी साथ साथ और पेंशन भी साथ साथ। टोटल अगर देखा जाए तो 226 करोड़, टोटल अगर देखा जाए तो 256 करोड़ रुपया सालाना खर्च आ रहा है एमपी साहब का। 70 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना जो है पेंशन में एमपी साहब लेते हैं। अगर आप 12 महीना का निकालेंगे तो 840 करोड़ रुपया हो जाता है। सबसे बड़ी बात समझिए, मैंने पहले ही शुरुआत में ही कहा था कि सबसे ज्यादा अगर कहीं का सांसद गरीब है, कहीं का एमपी गरीब है, तो भारत का एमपी साहब गरीब है। क्यों कह रहे थे जानते हैं? क्योंकि 88% ऐसे सांसद हैं जिसके पास 16 करोड़ रुपया से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। अब समझिए, 88% सांसद ऐसे हैं। अब समझिए आप, एक आम आदमी जो इसको वोट देकर एमपी एमएलए बनाते हैं, उसकी आय 1,20,000 है। देशवासियों, मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहता हूं कि क्या एमपी एमएलए की पेंशन बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।